तो ऑलराइट गाइस, आज की इस खास वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप बिल्कुल ही जीरो लेवल पे हैं और कोडिंग सीखना चाहते हैं तो आप कोडिंग कैसा सीख सकते हैं। आप में से काफ़ी लोग लगातार कमेंट करके कह रहे थे भैया यार मैं कोडिंग का सी भी नहीं जानता हूं बट कोडिंग सीखना चाहता हूं, क्योंकि भैया या तो मैंने बीटेक में एडमिशन ले रखा है या फिर पॉलिटेक्निक कर रहा हूं, कंप्यूटर साइंस है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितने भी कोडिंग से जुड़े डाउट है ना वो सारे क्लियर होने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी सीखूं, कोडिंग सीखने के लिए ऑनलाइन कोई कोर्स ज्वाइन करूं या फिर ऑफलाइन कोचिंग जाऊं, और सबसे ज़्यादा मेन बात आती है कि भैया यार बेस्ट रिसोर्सेज क्या रहेंगे या फिर चैनल क्या रहेंगे जिनसे मैं कोडिंग सीख पाऊँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि भैया मैं लैपटॉप खरीदूं या फिर कंप्यूटर। तो सारे डाउट मतलब जितने भी डाउट हो ना वो सब क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है कि आपके कोई ना कोई डाउट रह जाए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि अपने इस चैनल पर आप लोगों के लिए मैं ढेर सारी वीडियो लेके आता रहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले डाउट है जो वो सबसे ज़्यादा डाउट रहता है कि भैया यार मैं फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी सीखूं। तो देखो यार, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं ना तो भैया ऐसा कोई भी रोड मैप नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कि भैया यार तुम्हें पहले या तो सी लैंग्वेज सीखनी है उसके बाद ही C++ सीख पाओगे। और ऐसा भी नहीं कि अगर पहले पाइथन सीख रहे हो उसी के बाद जावा सीख पाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब रूल ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ मैं पहले ये लैंग्वेज सीखूंगा उसके बाद ये लैंग्वेज सीखूंगा, नहीं। देखो, अगर आपने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सीखा है ना तो आप कोई सी भी लैंग्वेज सीख सकते हो, फिर चाहे वो C++ हो, सी लैंग्वेज हो, जावा हो, पाइथन हो, कुछ भी। ठीक है, बट अब बात आती है जिसे कोडिंग का सी नहीं पता, जिसने अपने फर्स्ट ईयर इंटर में कोडिंग सीखी ही नहीं है, मतलब पढ़ी नहीं है, बिल्कुल बेसिक भी नहीं पढ़ी है, वो बंदा क्या करे। तो देखो, आप लोगों के लिए सजेस्ट करेंगे सब लोग कि भाई पाइथन सीखो, सबसे ज़्यादा ईजी है। जो कि यार मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ पाइथन बिल्कुल ही स्टार्टिंग में। पूछो क्यों? क्योंकि भाई वो इतनी ईजी है ना कि अगर आप पहले सीखने लगते हो ना फिर आपको सी लैंग्वेज काफ़ी टफ लगती है। C++, जावा जैसी, जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज भी काफ़ी टफ लगने लगती हैं। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल ही जीरो लेवल में ना तो मेरे नज़र में आप सी लैंग्वेज से स्टार्ट करें मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि मैंने भी सी लैंग्वेज से स्टार्ट करी थी। बाद में आप जैसे सी लैंग्वेज सीख जाएंगे ना तो और लैंग्वेज भी आप आराम से सीख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे सीख ली ना तो आप स्विच करते रहेंगे ना, आपको सीखने में अच्छा महसूस होगा। ठीक है, क्योंकि देखो कोडिंग सीख रहे हो ना तो भैया सब लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, वो बात अलग है कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए, बाकी की सभी की नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए, चाहे फिर चाहे वो कोई सी भी लैंग्वेज हो। बट अभी बात कर रहा है कि भाई पहले लैंग्वेज कौन सीखें, तो वो जो मेरी नज़र में रहेगी भाई, अगर देखो अगर आपको कोडिंग के बारे में सीखना है ना कि भाई कैसे काम करती है, एरर कैसे आते हैं, तो HTML सीख लो। 2 महीने का कोर्स है भाई HTML, क्योंकि वो आपके बाद में काम भी आएगी वेब डेवलपमेंट में। तो आप HTML सीख सकते हो, उससे आपको पता चल जाएगा। ये चीज़ उनके लिए बता रहा हूँ जिससे कोडिंग का जीरो नॉलेज है भाई, जिसे पता ही नहीं कोडिंग कैसे काम करती है या फिर कोड कैसे लिखा जाता है, उसके लिए बता रहा हूँ कि भैया वो HTML सीख ले। मतलब वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बट हाँ उसे मतलब बेसिक वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं, व्यू मिल जाएगा कोडिंग के बारे में। ठीक है, लैंग्वेज मेरी नज़र में वही रहेगी सी लैंग्वेज। ठीक है, और आप देखेंगे भैया कॉलेज में भी सी लैंग्वेज से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आप कॉलेज के हिसाब से आप बात करें मेरे हिसाब से तो भैया सी लैंग्वेज सीखे, उसके बाद आप अदर लैंग्वेज सीख सकते हैं। और मैं फिर अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ कि भैया ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप पहले सी लैंग्वेज ही सीखें। आप चाहें तो जावा भी सीख सकते हैं, पाइथन भी सीख सकते हैं, बट मैं उन्हें बता रहा हूँ जिसे कोडिंग का कुछ भी नहीं पता। ठीक है, अब बात आती है भैया ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें या फिर ऑफलाइन। तो देखो यहाँ भी 2 केस बनते हैं। पहला वो बंदा जिसे कोडिंग के बारे में पता है थोड़ा बहुत, और एक बंदा वो जिसे कोडिंग का सी नहीं पता, जिसने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जिसे पता भी है कोडिंग क्या होती है, उसने फर्स्ट ईयर इंटर में कोडिंग सीखी है। ठीक है, मतलब बेसिक सीखा है, अब वो अच्छे से घुसना चाहता है कोडिंग में, तो उसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा वो चाहे तो ऑनलाइन भी कोर्स ले सकता है या फिर ऑफलाइन कोई अच्छी कोचिंग मिल रही है तो वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, बट जिसे कोडिंग का सी भी नहीं पता है ना वो बंदा धोखे से भी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन ना करे, और कोर्स तो बिल्कुल भी ना खरीदे भैया। ऑनलाइन यार तुम जाओगे 3-4 हज़ार का कोर्स खरीदोगे, बाद में तुम्हें पता चलेगा भैया टीचर तुम्हारी सुन नहीं रही है, साथ ही साथ तुम्हारी जो दिक्कतें हैं वो कंप्लीट नहीं हो रही, मतलब सॉल्यूशन तुम्हें उसका नहीं मिल पा रहा है, तो भैया अपने आप में खुश हो गए। ठीक है, उससे अच्छा है कि भैया देखो सबसे ज़्यादा बेस्ट मैं बताता हूँ कि यार अगर तुम्हें कोडिंग का कुछ नहीं पता है ना तो भाई तुम अपने सीनियर्स से कोडिंग सीख सकते हो या फिर अपने किसी ऐसे दोस्त को पकड़ सकते हो जिसे कोडिंग आती है, क्योंकि तुम्हारी जो फीलिंग है भैया वही समझ पाएगा ना। मुझे पता है तुम में से काफ़ी लोगों जिसे कोडिंग से बहुत डर लगता है। ठीक है, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ, देखो या तो अपना कोई सीनियर से देख लो जो तुम्हें सिखा दे, या फिर कोई दोस्त देख लो जो तुम्हें अच्छे से सिखा दे। ठीक है, अगर कोई नहीं सिखा पा रहा है तो भैया कोचिंग ज्वाइन करो जहाँ केवल 4-5 बच्चे ही हों। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से आप कोडिंग सीख सकते हैं। ये वो नहीं चल रहा है कि भैया हाँ चिंटू ने बनाया है, भैया चिंटू कोई नहीं है इस दुनिया में, कोडिंग खुद ही सीखनी पड़ेगी अच्छे से। और
ऐसा नहीं है कि ये तुम्हें कुछ दिक्कत आ रही तो बतानी है टीचर को, भाई बतानी पड़ेगी तभी आप अच्छा ग्रोथ ले पाओ। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई काफ़ी लोग कहते हैं यार मैं लैपटॉप खरीदूं या फिर कंप्यूटर। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना तो भैया आप लैपटॉप खरीदो, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप कॉलेज भी ले जा सकते हो, स्कूल भी ले जा सकते हो, साथ ही अपने दोस्त के घर पे भी ले जा सकते हो भैया, कोड नहीं सीखने के लिए यार, मूवी देखने के लिए नहीं। और लैपटॉप लेते समय आपको ध्यान रखना है बिल्कुल भी नया लैपटॉप मत लेना अगर आप बिल्कुल ही नए बंदे हो कोडिंग में तब। ठीक है, 30-40 हज़ार पर डालना बेकार है, सीधा एक सेकेंड हैंड ले सकते हो, 10-12 हज़ार का अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, कोडिंग के पर्पज़ से अच्छी खासी रैम होगी, अच्छी खासी स्टोरेज होगी और अच्छा खासा उसका प्रोसेसर होगा, काम कर देगा कोडिंग के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की कि भाई बेस्ट यूट्यूब चैनल कौन से हैं। तो 3 चैनल बता रहा हूँ मैं आपको, पहला अपना कॉलेज, सेकंड mystudy.com और थर्ड कोड विद हैरी। ठीक है, तीनों बिल्कुल ही बेसिक चैनल हैं, कोड विद हैरी थोड़ा हाई हो सकता है, बाकी दोनों ही बेस्ट चैनल हैं जीरो लेवल वाले के लिए। ठीक है, तो आप इन तीनों चैनल को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई ये बुक कौन सी लें। तो भाई अभी इस टाइम कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो ऑनलाइन भी देख सकते हो। भाई ऑनलाइन भी आपको बुक मिल जाएगी, अगर आप टाइप करेंगे गूगल पर सी लैंग्वेज बुक डाउनलोड PDF तो भाई आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, वेबसाइट खंगालना एक न किसी पे मिल जाएगी। ठीक है, आप वहाँ से भी रुपए बचा सकते हैं, भाई बुक खरीदने की क्या ज़रूरत है। और आप चाहें तो गूगल पर सर्च करो सी लैंग्वेज बेसिक प्रोग्राम्स, तो आपको वो प्रोग्राम्स भी आ जाएंगे, साथ साथ कोड सहित आएंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो भी कैसे कैसे कोड होते हैं। स्टार्टिंग में आपको खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइज आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है ना, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।